नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। वर्षा नमी को देखते हुए मोठ की उन्नत तकनीक से खेती कर ले अधिक उपज। कैसे ले आप छरबेरा के फूलों की अधिक पैदावार। किसान भाइयों, जैसा कि पिछले दिनों राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई है, ऐसे में किसान फसलों की बुआई के कार्य में जुट गए हैं। और यदि बात राज्य के पश्चिमी भाग की करें तो यहाँ किसान वर्षा आधारित मोठ की बुआई करते हैं, क्योंकि यहाँ सिंचाई पानी की बहुत कमी है। तो किसान भाइयों, आप वर्षा नमी को संरक्षित करते हुए मोठ की उन्नत तकनीक से खेती करें। तो आप किस प्रकार से करें मोठ की उन्नत तकनीक से खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे अधिक सूखा सहनशील दलहनी फसल है। यह सूखाग्रस्त रेगिस्तान क्षेत्रों की महत्वपूर्ण फसल है। मोठ का उपयोग दाने, हरी खाद, पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोठ की फसल कम वर्षा व रेतीली भूमि में आसानी से उगाई जा सकती है। इसकी जड़ें भूमि में गहराई तक जाकर भूमि के नमी ग्रहण कर लेती है। इसकी जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन को भूमि में इकट्ठा करता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकती है, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। खेत की तैयारी। मोठ की खेती हल्की भूमियों में अच्छी होती है। मोठ के लिए बलुई और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मोठ की खेती के लिए 2 बार हैरो से जुताई करें और 1 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। उन्नत किस्में। आज के समय में मोठ की कई उन्नत किस्में विकसित हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार चयन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है। CZM2, RMO 40, RMO 257, RMO 225, RMO 435, मरुबहार, जड़िया, ज्वाला, काजरी मोठ 3, काजरी मोठ 2 की बुवाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खाद और उर्वरक। मोठ की खेती के लिए खेत को तैयार करते समय 2.5 टन गोबर की खाद भूमि में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। मोठ दलहनी फसल होने के कारण इसे नाइट्रोजन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो बुआई के समय प्रयोग किया जाता है। बीज दर। मोठ की उन्नत खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। किसान भाइयों, फसल को कीट व्याधियों से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए सबसे पहले फफूंदी नाशी 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं और अंत में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुवाई करते हैं। बुआई विधि और दूरी। मोठ की बुवाई 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए, लेकिन शीघ्र पकने वाली किस्मों की 30 जुलाई तक बुआई की जा सकती है। मोठ की बुवाई के लिए पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण। मोठ की फसल को खरपतवार बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद और 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए।
फसल जब 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक गुड़ाई हाथ से कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और आने वाले समय में फसल से भरपूर पैदावार मिलती है, जिससे किसान को मोठ की खेती से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है।